गुड मॉर्निंग आपको, आप लोग सभी को। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? किशोरावस्था। किशोरावस्था की विशेषताओं को देखे थे और उनकी विशेषताओं को देखने के बाद हम लोग शारीरिक विकास देख रहे थे। शारीरिक विकास में हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों अवस्थाओं के बालक एवं बालिकाओं के विकास के संबंध में बातें की थी। अब हम इससे आगे देखेंगे मानसिक विकास। ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे बालक का मानसिक विकास। बालक का मानसिक विकास। आज के क्लास के लास्ट में आप लोगों के लिए एक अच्छी सूचना है। लास्ट में सुनाऊंगा। अच्छी सूचना है और लास्ट में भी बताने में मजा आएगा। तब तक आप इस सस्पेंस में रहिए। एक बार की बात है, भारत, अमेरिका, चीन, जापान सभी देश के पुलिस इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों को ये शर्त लगी कि किस देश की पुलिस सबसे ज्यादा फास्ट है, सबसे तीव्र गति से अपराधियों को पकड़ते हैं। जोक्स है, जोक्स की तरह सुनेंगे। तो हो सकता है क्योंकि एकदम सीरियसली उनके फैमिली वाले पुलिस वाले, हमको ही हम लोग की फैमिली में भी पुलिस वाले हैं, सबके फैमिली में होता है। तो सारे पुलिस वाले इकट्ठे हुए तो लगे शर्त थी किसके यहाँ की पुलिस सबसे फास्ट है अपराधियों को पकड़ने में। तो एक टास्क दिया गया, एक शेर जंगल में छोड़ा गया और टास्क ये था कि कौन इसे सबसे पहले पकड़ के लाएगा। सबसे पहले ये टास्क मिला अमेरिका वाले पुलिस को और अमेरिका वाले पुलिस इसे 2 घंटे में ढूंढ के ले आए। तो बाकी सब देश वाले पुलिस वाले उनकी वाहवाही की, बड़े फास्ट है यहाँ की पुलिस, 2 घंटे में शेर को पकड़ के ले आए इतने बड़े जंगल से। फिर ये टास्क मिला चीन वाले पुलिस को, तो चीन वाले पुलिस ने 6 घंटे में ढूंढ के ले आ पाए। तो लगा कि ये थोड़े उससे नीरस है अपराधियों को पकड़ने के मामले में। जापान की बारी आई तो जापान की पुलिस ने 12 घंटे में पकड़ के ले आई। अब लास्ट में पारी आई भारत की पुलिस वालों की। यहाँ की पुलिस को यह टास्क मिला कि इसी शेर को ढूंढ के लाना है और शेर को इस जंगल में छोड़ दिया गया। 2 घंटे बीती, 6 घंटे बीती, 12 घंटे बीती, ना तो शेर आए ना तो भारत की पुलिस वाले ही आए। तो सभी पुलिस वाले मिलकर भारत की पुलिस को ढूंढने में कहाँ है शेर। कुछ ही दूर आगे बढ़े थे तो देखे कि भारत की पुलिस जो है सब खड़े थे और एक भालू को पकड़ लिए थे और बोल रहे थे बोल रहे थे तू ही शेर है। ऐसी घटनाएं होती रहती है। बालक का मानसिक विकास में यह है कि बालक का मानसिक विकास किसी एक ही दिशा में विकास नहीं होता, उनके बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे पक्ष होते हैं। विभिन्न पक्षों में बालक का जो है मानसिक विकास होता है। यानी कि अगर कोई तर्क करने में बहुत माहिर है, कोई अच्छी अच्छी चीजें बनाने में कुशल है, कोई नई नई थिंकिंग कर सकता है, कल्पना कर सकता है, तो ये सारे उनके मानसिक पक्ष हैं। इनके मानसिक पक्ष को परिभाषित करते हुए सुरेश भटनागर ने कहा है, सुरेश भटनागर में कथन लिखेंगे आप लोग। सुरेश भटनागर, इनकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद सीधा आएंगे मुख्य टॉपिक में। ये कहते हैं कि विकास के अन्य विकास के अन्य स्तरों तथा अवस्थाओं का योग है। यानी कि मानसिक विकास के संबंध में बात कर रहे हैं, विकास के अन्य स्तरों तथा अवस्थाओं का योग है।
और समस्त विकास की समग्र अभिव्यक्ति है। और समस्त विकास की समग्र अभिव्यक्ति है। मानसिक विकास समग्र विकास, थोड़ा फास्ट लिखा कीजिए। समग्र अभिव्यक्ति है। मानसिक विकास एक जटिल प्रक्रिया है। मानसिक विकास एक जटिल प्रक्रिया है और बुद्धि लब्धि के अंशों में वृद्धि, विकास का ढंग, अंशों में वृद्धि, बुद्धि लब्धि के अंशों में वृद्धि, विकास का ढंग, परिवेश तथा परिस्थिति इसके मुख्य आधार है। परिस्थिति इसके मुख्य आधार है। भाषा तथा संप्रत्यात्मक विकास द्वारा इसकी अभिव्यक्ति होती है। यानी कि प्रोफेसर सुरेश भटनागर ने बालकों के मानसिक विकास के विभिन्न आयामों की बात की है कि विकास किसी एक ही स्तर में नहीं होता, विभिन्न स्तरों में विभिन्न ढंग से विकास होता है। और इसकी अभिव्यक्ति बालक की संज्ञानात्मक या संप्रत्यात्मक यानी कि कॉन्सेप्ट उनका जब क्लियर हो जाता है तब हम समझ पाते हैं कि बालक का जो है मानसिक विकास हो रहा है। बालक के मानसिक विकास को हम समझने के लिए उनके आयाम को समझेंगे। बालक के मानसिक विकास के 14 आयाम हैं, 14 पक्ष है। हेडिंग आपका रहेगा बालक के मानसिक विकास का पक्ष है या मानसिक विकास के पक्ष है। मानसिक विकास के पक्ष। पहले नाम लिख लेंगे, उसके बाद एक एक करके सबको देखेंगे, सबके बारे में। पहले लिखेंगे संवेदना, स्मरण, चिंतन, बुद्धि। हाँ, ये सब अलग अलग नाम है। एक लिखेंगे संवेदना, स्मरण, चिंतन, बुद्धि, तर्क। ये हमारे मानसिक विकास के अलग अलग आयाम पक्ष है। चिंतन, संवेदना, स्मरण, चिंतन, बुद्धि, तर्क। प्रत्यक्षण, निरीक्षण, कल्पना, रुचि और अभिव्यक्ति। कल्पना, रुचि या अभिरुचि कह सकते हैं। इन 14 आयामों में हमारा मानसिक विकास अलग अलग स्तरों में विकास करते रहता है। और लिखेंगे ना, लिख रहा हूं ना। एक एक करके बताते हैं, टाइम लग जाता है, इसलिए पहले एक साथ लिख लेते हैं, उसके बाद सबको एक एक करके देखते हैं। उसके बाद है भाषा, निर्णय, क्या हो भाषा, निर्णय, सीखना, ध्यान। हो सकता है लिखने में मिस्टेक हो जाता है, आप लोग सुन के सही लिखेंगे। पहला है संवेदना, स्मरण, चिंतन, बुद्धि, तर्क, प्रत्यक्षण, निरीक्षण, कल्पना, रुचि, अभिरुचि, भाषा, निर्णय, सीखना, ध्यान। अब 14 हो गए। इन 14 पक्षों में 14 अभिरुचि अलग अलग है, लेकिन मैं दोनों को एक में मिला दिया। रुचि 14 हो गए ना। नहीं, अभिव्यक्ति हो तो गया, इतने ही है। अभिव्यक्ति आप बोले और लिखे नहीं है। रुचि या अभिरुचि, रुचि यानी कि इंटरेस्ट। अभिव्यक्ति से हाँ याद है। एक एक करके इनको पहले देखते हैं। 14 रुचि और अभिरुचि को दो गिनेंगे, उस हिसाब से 14। ठीक है,
हैं सर, अभिव्यक्ति को अपना नहीं लिख पाए ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे। अभिव्यक्ति मानसिक विकास के पक्ष में नहीं है, मैंने अभिरुचि को ही अभिव्यक्ति बोला। अच्छा मतलब वो रुचि और अभिरुचि तो होगा सर। हाँ, इसलिए मैं बोला कि लिखने में कुछ गलती होगी तब सुन के लिखिए। इसको दो कर लीजिए। 13 और 14 के फेर में नहीं पढ़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। मनुष्य के मानसिक विकास के कितने पक्ष हैं, संवेग को पूछते हैं कि कितने संवेग मैकडूगल ने माने या उन्होंने कितने माने, लेकिन मानसिक विकास के पक्ष को ऐसा नहीं पूछते कि कितने हैं। कई मनोवैज्ञानिक 16-17 भी बताते हैं। मूल प्रवृत्ति के संबंध में भी बहुत ज्यादा वो है मतभेद। जैसे कि थानाडाइक वगैरह मानते हैं कि 2 है, नहीं मैकडूगल मानते हैं कि 14 है, सिगमंड फ्रायड मानते हैं कि 2 है। कई मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही मूल प्रवृत्ति मानते हैं। पहले हम इसमें देखते हैं कि मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों में पहला है संवेदना। संवेदना यानी कि जिस मनुष्य के मन में, मस्तिष्क में संवेदना का भाव होगा, यानी कि उनके मन का, मस्तिष्क का कहीं ना कहीं विकास हुआ है। महात्मा बुद्ध एक कहानी सुनाते थे नहीं, अपने जीवन की हकीकत बताते थे। एक बार एक व्यक्ति थे, वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और महात्मा बुद्ध के चरणों में आके गिर गया और उन्हें प्रणाम किया और उनसे बोला कि भंते, आज तक जीवन में मैंने ना तो कभी कोई मंदिर गया, ना कोई मस्जिद गई, ना कभी मैंने किसी ब्राह्मण को दान दिए, लेकिन अनायास ही आपको देख के पता नहीं मेरे आंखों से अश्रुधारा रुक नहीं रही है। आखिर मेरे अंदर इस तरह की प्रेम की अभिप्सा कैसे जगी किसी व्यक्ति को देखकर। तो महात्मा बुद्ध का जो दिया हुआ सबसे महत्वपूर्ण इस संसार को तोहफा है, वो है महाजीवन प्रज्ञा का एक ध्यान है। उसमें व्यक्ति को उसके दूसरे जीवन में लेके जाते हैं, पूर्व जन्म में उनके साथ हुआ क्या है। ध्यान देने के साथ साथ बुद्ध ने कुछ ऐसी विद्या दी जिससे हम अपने पुराने जन्मों में देख सकते हैं कि मैं क्या था। तो उनके संबंध में बताते हैं कि तुम इस जन्म में मनुष्य होने से पहले तुम एक हाथी थे, यानी कि अंतिम जीवन में तुम हाथी थे, और तुम्हारी मृत्यु हुई उस समय पूरे जंगल में आग लगी हुई थी। तुम उस जंगल की आग से जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। भागते भागते तुम बहुत थक गए थे उस समय और एक वृक्ष के नीचे आश्रय लिए थे कुछ देर के लिए। तभी तुमने देखा कि एक खरगोश भी उस जंगल की आग से भागता हुआ उधर से जा रहा है। तुमने सोचा कि एक छोटा सा जीव है, इनको भी मैं शरण दे दूं, ऐसा सोच के तुमने अपना एक पैर ऊपर उठा लिया और काफी देर तक पैर उठाए रहे। कुछ देर बाद वो खरगोश वहां से भाग गया। अत्यधिक तेज दौड़ने के कारण, जिससे हाथी ज्यादा दौड़ नहीं पाते, तो अत्यधिक तेज दौड़ने के कारण और अधिक देर तक पैर ऊपर उठाए रखने के कारण तुम्हारा जो पैर है वो पैरालाइज हो गया, लकवा ग्रस्त हो गया और तुम वहां से भाग नहीं पाए और उसी जंगल की आग से तुम्हारी मृत्यु हो गई। तो अंतिम समय में जो तुम्हारे मन में संवेदना का भाव जगा, वही तुम्हें इस जन्म में मनुष्य का जो है शरीर ले पाए हो। यानी कि वो ये बताना चाहते थे कि संवेदना का विकास, जितनी व्यक्ति की उच्च बुद्धि लब्धि होगी, जितनी उनकी मानसिक क्षमता अच्छी होगी, उतने ही ज्यादा उनमें संवेदना होगा। ऐसा कई व्यक्ति हो सकते हैं कि जो बहुत ज्ञानी हो सकते हैं या उनको नॉलेज ज्यादा हो सकता है, अगर उनके अंदर संवेदना नहीं है तो ये समझिए कि उनका मानसिक विकास रुग्ण है, वे अच्छे से विकसित नहीं हो पाए। हर प्राणी, मनुष्य नहीं, मनुष्य को छोड़कर जो जितने भी प्राणी हैं जिसमें थोड़ी बहुत बुद्धिमत्ता पाई जाती है, उनमें संवेदना होती ही है। एक बंदर अगर कहीं उनका बच्चा मर जाए तो अपने बच्चे को कई दिन तक साथ में लिए हुए घूमती रहती है, यानी कि उसमें एक बुद्धि है। तो ये सबसे पहला लक्षण है मानसिक विकास की, जिनमें संवेदना है, यानी कि उनके मानसिक विकास हो रहा है। अन्य प्राणियों में जो बंदर से कम निम्न क्षमता के है, उनमें संवेदना नहीं रहती है, कम रहती है। वैसे संवेदना हर प्राणी में होता है लेकिन कम होती है। सबसे ज्यादा संवेदना मनुष्य में होती है, यानी कि हम दूसरों की समस्या या तकलीफ को देख के भी बहुत विहल हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। स्मरण, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, स्मरण जिसके पास याददाश्त है इन चीजों को याद रख सकता है, यानी कि बुद्धि के ही पक्ष है, मानसिक विकास के ही पक्ष है। चिंतन, बुद्धि, तर्क, ये सारे मानसिक विकास के ही पक्ष है। प्रत्यक्षण, इसमें थोड़ा समस्या होता है कि प्रत्यक्षण है क्या। प्रत्यक्षण यानी कि इसमें एक सूत्र लिखेंगे, संवेदना प्लस अर्थ प्लस सोच प्लस स्मृति।
इन सभी को आपस में मिला दिया जाए तब बनती है प्रत्यक्षण। तो या प्रत्यक्षीकरण भी बोलते हैं इसको, प्रत्यक्षण को प्रत्यक्षीकरण। जैसे कि अगर आपने सुना कि सुबह सुबह आपका कोई मित्र किसी संस्थान में पढ़ने के लिए आ रहा है और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और एक पैर टूट गया, तो आप यह सोचेंगे कि मैं भी तो स्कूटी से रोज आती हूँ या आता हूँ, हो सकता है कि एक्सीडेंट मेरा हो सकता था, बेचारे की पैर की एक्सीडेंट हो गई, अब वो शिक्षक की तैयारी कैसे करेगा। इस तरह से जो घटनाएं हमारे साथ हुई नहीं है, हम उस परिस्थिति में स्वयं को जोड़ के उसके संबंध में जो हम देखते हैं उसे प्रत्यक्षण कहा जाता है। इसमें आपकी संवेदना होती है, एक अर्थ होता है, एक सोच होती है और स्मृति होती है। सर एक फॉर एग्जांपल बताया था, मोमबत्ती का। बताइए। मोमबत्ती को जैसे जला के देखते हैं, फिर उसके बाद फिर कैसे खड़ा करेंगे, कैसे जलेगा, हर चीज को उसका कितने कलर में जलेगा, उन सबको अच्छे से देखना। हाँ, जो है नहीं वास्तव में अभी आपके सामने, उसके सामने में जो आप संकल्पना कर पाए, उनको अपने जीवन में अपने तरह से देख पाए, वो प्रत्यक्षण है। इसमें लिखेंगे किसी विशेष परिस्थिति में आप चीजों को कैसे देखते हैं, किसी विशेष परिस्थिति में आप चीजों को कैसे देखते हैं, वही प्रत्यक्षीकरण है। यानी कि आप उसे प्रत्यक्ष रूप में मान के देखते हैं। जैसे मोमबत्ती का उदाहरण बताया, उसमें भी कुछ भी चीज को यानी कि जो हुआ जा सकता है, हो सकता है, संभावित चीज है, उसके बारे में ही प्रत्यक्षीकरण होता है। निरीक्षण यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है, बच्चों का ऑब्जर्वेशन बड़ा हाई होता है। हम लोग जब बीएड में जाते थे तब ये सिखाया जाता था शुरू में कि आपको एक ही एक्टिविटी बार बार नहीं करनी है, नहीं तो बच्चों की ऑब्जर्वेशन क्षमता इतनी अधिक होती है कि वो बहुत कैचिंग करते हैं। अगर आप बार बार ऐसे इस तरह से पूछ रहे हैं या इस तरह से कर रहे हैं या बार बार ओके बोल रहे हैं, तो आपका नामकरण हो जाएगा ओके सर। तो उनका ऑब्जर्वेशन बहुत हाई रहता है बच्चों का। कल्पना यानी कि इसमें कोई सीमा नहीं रहती, प्रत्यक्षीकरण में एक सीमा है। कल्पना में आप ये भी सोच सकते हैं कि आज मेरे पास स्कूटी नहीं है तो पंख आ जाते, मैं उड़ते उड़ते घर जाती। इस तरह से कुछ कल्पना कोई सीमा नहीं है। ये सारे हमारे मानसिक विकास के पक्ष है। रुचि या अभिरुचि, इंटरेस्ट या कोई हमारा शौक है, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ये सब सारे हमारे मानसिक पक्ष के ही अलग अलग आयाम हैं। भाषा ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन से आयाम मानसिक विकास के अंतर्गत नहीं आते। उनमें ऑप्शन थे, हरियाणा टेट में आया था। इसमें ऑप्शन दिए थे भाषा, आकार, अनुराग और ईमानदारी। कौन से आयाम हमारे मानसिक विकास से संबंधित नहीं है? भाषा, आकार, ईमानदारी और अनुराग। सॉरी, मैं प्रश्न गलत बोला हूँ कि कौन से आयाम हमारे मानसिक विकास से संबंधित है? भाषा, तो उसमें ये भाषा बस है, बाकी सब नहीं है। तो भाषा, जैसे कि अनुराग है, ये हमारे संवेदना से संबंधित है। ईमानदारी ये हमारे समाजीकरण से संबंधित है। भाषा बस हमारे मानसिक पक्ष से संबंधित है। ये सारे आयाम से संबंधित एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि ध्यान में रहे कि कौन से पक्ष हमारे मानसिक विकास से संबंधित है। यहाँ से प्रश्न इसी तरह से बनते हैं। निर्णय क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, इसका निर्णय हम अपनी बुद्धि से ही करेंगे। मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई है, मेरी भी नहीं हुई है। दो लड़की आपके सामने आए, एक है बहुत सुंदर लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। एक लड़की है सुंदर नहीं है लेकिन गवर्नमेंट जॉब में है। एक लड़की है बहुत सुंदर है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। आप किसका चुनाव करेंगे? कौन चुनाव करेगा? आपकी मानसिक स्थिति ही चुनाव करेगी। निर्णय हमारे मानसिक सीखना, हम क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं, ये तो सीधे सीधे संबंधित होता है। ध्यान से संबंधित है अटेंशन, कि किसी भी चीज में हम कितने देर तक एकाग्र रह पाते हैं, वो है ध्यान, और ये हमारे मानसिक विकास से संबंधित है। ये सारे अलग अलग पक्ष हैं जो हमारे मानसिक विकास से संबंधित है। अब हम देखेंगे कि बालक का मानसिक विकास विभिन्न अवस्थाओं में कैसे कैसे होता है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में।
सहसा लिखेंगे बना लेंगे वैसे ही कल जो इस तरह से बनाए थे। सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। सहसावस्था की उम्र हम मान के चलेंगे 0 से 5 वर्ष। बाल्यावस्था, सर इसका टॉपिक का नाम क्या है? बालक का मानसिक विकास विभिन्न अवस्थाओं में हो रहा है। किशोरावस्था, सहसावस्था के संबंध में शायद जॉन लॉक का एक कोटेशन आया हुआ था। सहसावस्था के संबंध में जॉन लॉक का एक कोटेशन लिखेंगे। जॉन लॉक सहसावस्था के संबंध में कहते हैं कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर अनुभव लिखता है। इसलिए जॉन वाटसन बोले थे ना, इतना ही है इनका कोटेशन। इसलिए जॉन वाटसन बोले थे कि आप एक शिशु को मुझे सौंप दो, फिर मैं उसे वकील, डॉक्टर, चोर जो चाहे बना सकता हूँ। यानी कि वो छोटा बच्चा होता है, एकदम कोरा होता है, आप उसका निर्माण जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। बाल्यावस्था के संबंध में क्रो एवं क्रो का कोटेशन लिखेंगे। क्रो एवं क्रो क्या इस संबंध में क्या कहते हैं? क्रो एवं क्रो बाल्यावस्था के संबंध में क्रो एवं क्रो का कोटेशन है कि जब बालक जॉन लॉक थे कि जॉन वाटसन था? ये जॉन लॉक है। क्रो एवं क्रो बाल्यावस्था के संबंध में कहते हैं कि जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है, जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है, तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है, तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। 6 से ही मानते हैं, इसलिए उन्होंने 6 वर्ष माना है। जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है, तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ये बंद हो गए। किशोरावस्था के संबंध में एक कोटेशन लिखेंगे वुडवर्थ के अनुसार। बंद कर इसका उसे। वुडवर्थ किशोरावस्था के संबंध में कहते हैं कि मानसिक विकास 15-20 वर्ष की आयु में 15-20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। 15-20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है, उच्चतम सीमा किस उम्र में होती है? अब देखेंगे क्या क्या अलग अलग विशेषताएं हैं सहसावस्था की इस उम्र में। सहसावस्था हम 0 से लेकर 5 वर्ष मान के चल रहे हैं। अब सिर्फ समझेंगे और जो मोस्ट आईएमपी बात आपको लगेगी अपने अनुसार लिखेंगे, या फिर जो लिखने लायक है बताते जाऊंगा। जब छोटा बालक का जन्म होता है, जब वो तो प्रारंभिक अवस्था में वो अपने आप को समायोजित करने की कोशिश करता है, इसीलिए इसे एडजस्टमेंट का एज भी कहा गया है। यानी कि वे जैसे कुछ चीजें अगर लाइट जल जाए तो एकदम से वो उनकी आंखें जो चिलमिलाने लगती है, वो फिर एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है। शुरू में वो किसी को नहीं पहचानता, अपनी माँ को भी नहीं पहचानता, किसी को भी नहीं पहचानता। सुगंध से वो पहचानना प्रारंभ करता है।
यानी कि उनकी मानसिक विकास धीरे धीरे विकसित होने लगती है। 3 माह के आधे आते हैं वह सिर्फ अपनी माँ को ही पहचानता है और अपने पिता को नहीं पहचानता है। यानी कि अगर माँ के पास अगर किसी बालक को पिता को दे दिया जाए या किसी और पड़ोसी को दे दिया जाए तो फिर रोने लगता है। यानी कि उनका प्रारंभिक पहचान जो है लगभग 3 माह से प्रारंभ होना शुरू होता है। 3 माह में वे अपने माँ को पहचानेगा, फिर धीरे धीरे माँ को पहचानने के साथ साथ 3 माह के बाद वो अपने पिताजी को या फिर परिवार के सदस्यों को पहचानना प्रारंभ करते हैं। यानी कि उनकी ये मानसिक विकास की पहली अवस्था है। कहीं से कुछ आवाज आए तो सुनने के लिए सिर को इधर इधर घुमाता है, यानी कि जहाँ से आवाज आती है वहां फिर वो सुनने की कोशिश करता है। यानी कि उनका मानसिक विकास धीरे धीरे होना शुरू होता है। धीरे क्रम से बता रहा हूँ मैं कि किस तरह से उनका विकास मानसिक विकास धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कुछ कुछ ध्वनि निकालने की कोशिश करता है, यानी जैसे कि उनको भूख लगने लगेगी, क्या रो के वो जताना चाहेगा कि मुझे दूध चाहिए। बोल तो सकता नहीं छोटा सा बालक, तो 6-7 माह का जब प्रारंभ में उसे भूख लगती है केवल रोएगा, हाथ पैर पटकेगा। इसके माध्यम से वो अपने संकेतों को अपनी माँ को पहुंचाने की कोशिश करता है। ये प्रारंभिक अवस्था है विकास की। धीरे धीरे जब वो 6 माह का हो जाता है तब वो केवल 6 माह में, ये प्रश्न लिख लेंगे, 6 माह में वो केवल 2 ही प्रकार के संवेगों को समझता है, प्रेम एवं क्रोध। 2 संवेगों को समझने लगता है 6 माह में, प्रेम एवं क्रोध। अगर 6 माह का कोई बच्चा है उनको आप आंख दिखा दो या जोर से झिड़क दो तो फिर वो रोने लगता है। अभी बात सिर्फ 6 वर्ष की हो रही है। इसी के विकास को क्रम से बता रहा हूँ। 6 अवस्था, अभी हम 6 माह में पहुंचे हैं, बालक 6 माह का हुआ है। शुरू में हम देखें कि पहले माह में क्या होता है। जैसे बालक का जन्म होगा तो प्रकाश वकाश को देख के, आवाज को देख के वो उसे समायोजन करने की कोशिश करता है। बाहर अगर कुत्ता जोर से भौंकने लगे तो बच्चा रोने लगता है। कई माँ बाप ऐसे होते हैं कि जब छठी वट्टी का संस्कार करते हैं तो बोल देते हैं कि हमारे बच्चों से ज्यादा लोग मिलने ना आए, और रोने लगता है। जो मोस्ट आईएमपी लोग हैं वही आके मिले ऐसे। तो कई जगह से देखा हूँ, यानी कि समायोजन नहीं कर पाया अभी 6-7 दिन में या 21 दिन में छुट्टी का आयोजन रख देते हैं। तो अपने आसपास का पहला काम रहता है समायोजन करने की कोशिश करना। फिर धीरे धीरे 3 माह में वो माँ को पहचानने के बाद अपने पिताजी को पहचानना प्रारंभ करता है। अभी बोलना शुरू नहीं किया, सिर्फ पहचान पाता है। अब हम किसी के बच्चे को अगर कोई सुंदर सा दिखता है तो हम उसे लेने की कोशिश करते हैं, फिर एकदम काई करना शुरू। वो भी समायोजन नहीं कर पाया है, पहचान नहीं पाता कि कौन क्या है। 6 माह में क्या होता है, वो सिर्फ 2 संवेगों को समझ पाता है, क्रोध और प्रेम। थोड़े से पुचकार दो तो रोता रहे तो चुप हो सकता है, और अगर उसे झिड़क दो तो रोने लगता है। सिर्फ 2 संवेग पहचान पा रहा है, क्रोध और प्रेम को। 1 वर्ष आने तक बालक जो है कुछ शब्द बोलने लगता है। लगभग 2 वर्ष तक 100 से 200 शब्द को समझने लगता है। ये प्रश्न आया हुआ है। 2 वर्ष का बालक लगभग 100 से 200 शब्द समझने लगता है। 4 वर्ष के आते आते वे थोड़ी चीजें सीखने लगती है, जैसे कि गिनती, क ख ग, या कोई छोटी रेखा है और कोई बड़ी रेखा है, इसमें अंतर कर पाना। और 5 वर्ष के आते आते हल्की और भारी वस्तु, लंबाई और चौड़ाई, इसका ज्ञान उन्हें होने लगता है। यानी कि ये जो विकास है 5 वर्ष तक धीरे धीरे जो है वो विकसित होता है। 2 वर्ष तक 200 शब्द 100 से 200 शब्द समझने लगता है। तीसरे वर्ष में 4 वर्ष तक वो लगभग गिनती सीखने लगता है। 1 2 3 क ख ग, सीधी और लंबी रेखा में अंतर समझने लगता है। ये गोल है, ये चौड़ा है, इसमें अंतर समझने लगता है। और 5 वर्ष तक आते आते वो हल्की या भारी वस्तु, इसमें अंतर कर पाता है। ये हुई शैशवावस्था में बालक का मानसिक विकास। अब देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक का जो है मानसिक विकास कैसे होता है। बालक में जो है 6 वर्ष के आने के बाद वो छोटी जो है प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ कर देता है। सरल प्रश्नों के उत्तर दे लेता है। एक बार की बात नहीं, बहुत प्राचीन बात है। कबीरदास जी बड़े दार्शनिक व्यक्तित्व के धनी थे। तो एक बालक से पूछा, आवाज नहीं आ रही,
एक बालक से कबीरदास जी ने पूछा, एक दीपक जलाई और उनसे पूछा कि बालक बता, ये ज्योत कहाँ से है, ये प्रकाश कहाँ से है। अब छोटा सा बालक 6 साल का, वो इतने दार्शनिक प्रश्न का उत्तर कहाँ से दे पाए, सरल प्रश्नों के उत्तर देना जानता है। उसने उस दीपक में ऐसे फूंक मार दी, दीपक बुझ गया। तो उन्होंने उससे पूछा, बता कबीर, ज्योत कहाँ गई, प्रकाश कहाँ गई। जहाँ से ज्योत आई थी वही गई। तो प्रारंभिक अवस्था में सिर्फ बाल्यावस्था में बालक केवल सरल प्रश्नों के उत्तर दे पाता है। फिर थोड़ा सा जब वो बड़े होता है, 8 वर्ष का होता है, तो फिर जटिल वाक्यों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि छोटे छोटे जो शब्द होते हैं 8 वर्ष में लिख लेंगे। 8 वर्ष के होने तक बालक जो है छोटे छोटे प्रश्नों, छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर जटिल वाक्य बनाने प्रारंभ कर देता है, समस्याओं का समाधान करना प्रारंभ करता है। और 10 वर्ष के आते आते छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर छोटी कहानियां, स्वयं से छोटी छोटी नई नई कहानी बनाने लगता है। छोटी छोटी कहानी, कविता का निर्माण करने लगता है और नियमों व परंपराओं व सूचनाओं को, नियम, परंपरा और सूचना को सीखने लगता है। नियम, परंपरा और सूचना। एक छोटा सा बालक है, ओम विद्या मंदिर में पढ़ता है। ओम विद्या मंदिर भी हिंदू ही एक प्रकार से विद्यालय है, लेकिन उनके सारे दोस्त मुस्लिम हैं। उनको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो बोलते हैं कि या अल्लाह क्या हुआ, ऐसे करते हैं। तो उनकी मम्मी पूछते हैं कि तुम या अल्लाह क्यों बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरे सारे दोस्त ऐसे ही बोलते हैं, मैं भी ऐसे ही बोलता है। तो व्यक्ति जो है अपनी परंपरा, सूचना या फिर आसपास से जो ज्ञान है उनको इकट्ठे करने लगता है, नियम, परंपरा और सूचना को। इस वर्ष के आने यानी फिर 12 वर्ष से आगे, यानी कि 12 से लेकर 21 वर्ष तक हम किशोरावस्था में लेके देख रहे हैं। तो 12 से 21 वर्ष तक मानसिक विकास किसकी पक्ष, बुद्धि का सबसे अधिकतम विकास लिखेंगे। किशोरावस्था में बुद्धि का सबसे अधिकतम विकास इस अवस्था में होना शुरू हो जाता है। विभिन्न विचारों से संबंधित मानसिक संक्रिया करने में सक्षम हो जाते हैं। विभिन्न विचारों से संबंधित मानसिक संक्रिया करने में सक्षम हो जाते हैं। दूसरी जो विशेषता यह है कि मानसिक स्वतंत्रता। इस उम्र के बालकों में मानसिक रूप से स्वतंत्रता के गुण देखने को मिलता है। वे मानसिक रूप से कई तरह के विचार अपने स्वयं से, क्या सही है, क्या गलत, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनका निर्णय स्वयं कर पाते हैं। समाज के जो नियमों को देखते हैं तो क्या नियम सही है, क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल, इनका निर्णय स्वयं से कर पाते हैं। मानसिक स्वतंत्रता लिखेंगे, हेडलाइन मानसिक स्वतंत्रता। किशोरावस्था के में जो है मानसिक विकास के विकास में और पॉइंट लिखेंगे, तर्क लिखेंगे, तर्क, बुद्धि, मानसिक क्षमता में कल्पना की शक्ति का तीव्र गति से विकास होता है। ध्यान, चिंतन, तर्क, कल्पना, इन सब का तीव्र गति से विकास होता है। कि किशोरावस्था ही वह समय है जब बालक जो है ज्यादा से ज्यादा दिवा स्वप्न देखता है, काल्पनिक होता है। इस उम्र के बालकों में रुचियों की विविधता होती है। रुचियों की विविधता, एक ही व्यक्ति के भीतर विभिन्न तरह की रुचि होता है। एक प्रश्न इस तरह से आया, ऐसा पूछा नहीं गया है लेकिन कई पुस्तकों में दिया रहता है कि अगर 5 वर्ष का बालक है, अगर 12 वर्ष का बालक है, अगर वो 18 वर्ष का बालक है, अगर ये कोई फिल्म देखे तो फिल्मों का कितना प्रतिशत स्टोरी याद रख पाएंगे। तो 12 वर्ष के बालक के लिए माना जाता है लगभग 75% वो कहानी याद रख लेता है। 18 वर्ष का बालक लगभग 90% कहानी याद रख लेता है और 5 वर्ष का बालक लगभग 40% कहानी याद रख लेता है। यानी कि पूरी कहानी नहीं बता पाएगा, लेकिन जो उनकी सेंस है कहानी की, क्या क्या हुआ था, स्टोरी को आत्मसात करके अपने शब्द में वो बता पाएगा कि
कि इस कहानी में हुआ था, इस फिल्म में हुआ था। यानी कि उनका ये मानसिक विकास के लक्षण है कि किस तरह से वो चीजों को देखकर समझ पा रहे हैं। 40%, 75% और 90%। किसी बालक के शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में होने वाले मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। तो जो कारक फर्स्ट दिन हम लोग पढ़े थे, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वे सभी रहेंगे। वंशानुक्रम, वातावरण, आहार, रोग, बुद्धि, यौन, ये इन सब कारकों को आप सब में शामिल कर सकते हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेदनात्मक विकास, सामाजिक विकास। उनके अलावा और कुछ कुछ देखते हैं। वातावरण और वंशानुक्रम तो हो ही गया। वातावरण के अंतर्गत ही लिखेंगे कौन से वो कारक हैं, मुख्य मुख्य पॉइंट बस लिखेंगे विद्यालय। विद्यालय भी वातावरण के अंतर्गत आ जाता है। विद्यालय के जो प्रभावित करने वाले कारक लिखेंगे, जो प्रभावित हमारे किसी बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। विद्यालय के वातावरण स्वाभाविक रूप से प्रभावित करेगा। अगर कोई बालक जो है सरकारी स्कूल में पढ़ा है और कोई बालक सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ा है, आप आराम से बता सकते हैं कि कौन स्कूल में पढ़ने वाला है। शिक्षक जो है ये भी प्रभावित करता है बालक के मानसिक विकास को। शिक्षक का अहम रोल होता है मानसिक विकास में, संवेदनात्मक विकास में, सामाजिक विकास में। तो सबसे तेज धावक कौन है, कौन थे? अभी भी वो संन्यास लिया कुछ साल पहले, हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट अपने इंटरव्यू में एक बार बता रहे थे कि जब वे किशोर अवस्था में थे, 9वीं से 10वीं क्लास के बीच में, तब वो उसमें ये प्रतिभा थी कि वो बचपन से बहुत तेज दौड़ते थे और उनकी इस प्रतिभा को उनके शिक्षक समझते थे कि हुसैन बोल्ट दौड़ता बहुत तेज है। एक बार उनके विद्यालय में एक प्रतियोगिता रखी गई थी और प्रतियोगिता में ये शर्त रखी गई थी कि एक टारगेट था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 मीटर की दौड़ है, 500 मीटर की दौड़ है, वो पूरी करनी थी। और उनके उस शिक्षक को पता था कि किशोरावस्था की आयु है, जिस लड़की से हुसैन बोल्ट को पहला प्यार हुआ था, उसको उसके टारगेट में रखा गया था कि जो व्यक्ति सबसे पहले दौड़ के आएगा वो इसे छुएगा। यानी कि उसके लिए स्टिमुलस थे स्किनर के सिद्धांत के अनुसार। तो हुसैन बोल्ट अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उस दिन से लेके आज तक मैं आंख बंद करके ऐसे दौड़ा कि सबसे पहले जाके मैंने उसे छुआ था। अब पता नहीं वो लड़की कहाँ है, क्या कर रही है, लेकिन मैं आज भी दौड़ रहा हूँ। तो शिक्षक जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझकर उनके अनुकूल क्या करता है, शिक्षक ही परिवेश देता है बालकों को, तो उनका मानसिक विकास स्वाभाविक रूप से प्रभावित होगा शिक्षक से। आगे लिखेंगे शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य किसी बालक के मानसिक विकास को अत्यधिक प्रभावित करता है। शारीरिक स्वास्थ्य, समाज, आगे लिखेंगे समाज भी प्रभावित करते हैं, जैसा समाज में वो रहेगा। भारतीय है तो उनकी जो मानसिक सोचने की क्षमता है भारतीयों जैसी रहेगी। अमेरिकी वाले हैं तो गिव एंड टेक वाली रहेगी। समाज में सामाजिक स्थिति आ जाएगी कि उनका सामाजिक स्तर कैसा है, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। माता पिता की शिक्षा भी बालक के जो है मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, मानसिक विकास को। माता पिता की शिक्षा, इनके साथ ही साथ स्वयं की शिक्षा। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है और कोई एकदम निरक्षर है, तो आसानी से ही हम उनके मानसिक स्तर से ये बता सकते हैं कि कौन आदमी, किस व्यक्ति का मानसिक विकास किस तरह से हुआ है। कहा जाता है ना कि प्रेमी मिले प्रेमी से तो करे प्रेम की बात, और ज्ञानी मिले ज्ञानी से तो करे ज्ञान की बात, और मूर्ख मिले मूर्ख से तो डंडा घुसलात। तो जैसी उनकी शिक्षा होगी, स्वयं की शिक्षा, वैसे ही उनका मानसिक स्तर होगा। ये सब मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। अब इसके आगे देखते हैं बालक का सामाजिक विकास। उधर से आ रहा है कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, देखिए अब आ रही है। उनको बोलिए कि आप फाइन क्लास कीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाए।
सामाजिक विकास हेडिंग रहेगा आपका, बालक का सामाजिक विकास। कैसे एकदम सब लोग शांत हो गए? 15-20 मिनट और है। एक बार की बात है, एक चोर था मस्त नाम क्या बालक का समाज। एक बार की बात है, एक चोर था। तो चोर जैसे ही एक घर में चोरी करने के लिए घुसा, रात का समय था, जैसे दरवाजा खुला खट से बजा, दरवाजे के बरामदे में बूढ़ी और डोगरी सो रही थी। वो जग गई, उसको देख के चोर बहुत जोर से डरा। वो बूढ़ी औरत भी डरी। तो उन्होंने बोला कि बेटा डरो मत, मुझे देखने में तो तुम किसी अच्छे घर के लगते हो, तुम्हारी परिस्थिति ऐसी खराब हो गई कि तुम्हें ये कर्म करने पड़ रहे हैं, डरो मत। उस बगल वाले कमरे के आलमारी के किनारे में जो तिजोरी है ना, उसमें सारा पैसा है, वो ले जाओ। किसी अच्छे घर के लगते हो, परिस्थिति वैसे ऐसे कर रहे हो। लेकिन जैसे ही तुम दरवाजा खोले, उसी समय मैं एक सपना देख रहा था। बस उस सपने में देख रहा था, उसका बस उत्तर बता दो कि मैं सपने का अर्थ बता दो, उसके बाद आप जो है चोरी कर लेना। तो चोर ने सोचा कि बुढ़िया की जो सपना है उसको सुनने में क्या प्रॉब्लम है, ये तो बता रही कि कहाँ पे सामान है। उसकी कहानी सुनने लगा, वो सपना सुनने लगा। फिर बुढ़िया बताती है कि जस्ट मैं अभी सपना देख रही थी कि मैं एक बहुत बड़े रेगिस्तान में फंस गई। तभी वहाँ एक चील आया और उन्हें 3 बार जोर जोर से चिल्लाया, पंकज पंकज पंकज, और मेरी नींद खुल गई। चोर भी सोच में पड़ गया क्या हो सकता है इसका। तभी बगल वाले कमरे से उनका एकदम धाकड़ बेटा पंकज निकल के आया, जोर से कुटाई किया उस चोर ने। फिर उस बुढ़िया औरत ने बोला कि छोड़ दे बेटा, इसे अपनी करनी का सजा मिल चुका है। तो चोर कहता है मुझे और कुटो सालो, ताकि मुझे याद रहे मेरा काम चोरी करना है, ताकि सपने का अर्थ बताए। आप लोग यहाँ पढ़ने आए हैं ना, कॉमेडी बस नहीं सुनेंगे। बालक का सामाजिक विकास देखते हैं कि कैसे बालक का सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास जैसे कि छोटा सा बालक रहता है, छोटे देखेंगे पहले शुरू तो उसी तो घर में ही रहता है। घर के सदस्य उन्हें बोलते कि जाना कुछ खेल के आ जा बाहर से, पहले तो जाते ही नहीं है, जबरन उनको भेजना पड़ता है। और एक बार उनकी मंडली जम गई, फिर उनको बुलाना पड़ता है, उनको ढूंढना पड़ता है कि बच्चा गया कहाँ है, आसपास में पता भी करना पड़ता है कि आपके घर है कि नहीं है। इस प्रकार से उनका विकास जो है सामाजिक विकास धीरे 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 होता है। हरलाख इस संबंध में कहते हैं कि सामाजिक विकास का अर्थ है, कथन लिख लेंगे, कथन आता ही रहता है क्वेश्चन में। हरलाख कहते हैं, हरलाख सामाजिक विकास के संबंध में, हरलाख एक एक से लाख है, हर लाख जान लाख। हर लाख के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना। सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना। सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता में, सामाजिक विकास संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना। रास के अनुसार लिखेंगे, रास के संबंध में क्या कहते हैं कि बालक का सामाजिक विकास कैसे होता है। सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास, सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास और उनके हम मैं से लेके हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प समाजीकरण कहलाता है। यानी कि वे मैं से हम हो गए, उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प समाजीकरण कहलाता है। एक बार फिर से बोलता हूँ, सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प समाजीकरण कहलाता है। यानी कि बालक में जब हम की भावना का विकास होता है और अपने दोस्तों के साथ सहयोग करने की भावना का विकास होता है, उसे हम समाजीकरण कहते हैं।
एक दोस्त है, वो बोलता है कि मेरे पास बस बॉल है, बैट तू ले आ। उनके एक और मित्र हैं, वो लोग क्या ले आते हैं, स्टम्प ले आते हैं। फिर कुछ देर उससे मिल के एक समूह बना लेते हैं, फिर वो खेलते हैं। तो यही सामाजिकरण है रास के अनुसार। जब उनमें हम की भावना आती है कि मैं ही नहीं, अकेला आदमी तो क्रिकेट नहीं खेल सकता, उसके लिए हम की आवश्यकता है। अब देखेंगे तीनों अवस्थाओं में किस प्रकार से सामाजिकरण होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसी तरह से 3 भाग में बांट लेंगे और जो मोस्ट आईएमपी बातें हैं उनको लिखते चलेंगे, समझते हुए। पहला लिखेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। बालक का सामाजिक विकास शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था के संबंध में क्रो एम क्रो का एक कथन है, बहुत बढ़िया कथन है ये। शैशवावस्था के संबंध में क्रो एम क्रो कहते हैं, शैशवावस्था के संबंध में क्रो एम क्रो कहते हैं कि बालक, लिखेंगे आप लोग, बालक जन्म के समय न सामाजिक प्राणी होता है न असामाजिक। बालक जन्म के समय न सामाजिक प्राणी होता है न असामाजिक, पर वह धीरे धीरे, ये लिखेंगे, लेकिन इन स्थिति, पर की जगह पर को काट के, लेकिन इन स्थिति में वह बहुत समय तक नहीं रह पाता। लेकिन इस स्थिति में वह बहुत समय तक नहीं रह पाता, यानी कि जन्म के समय वह ना तो सामाजिक रहता है और न ही असामाजिक, लेकिन इस स्थिति में वह अधिक समय तक नहीं रह पाता, यानी कि बाद में वो धीरे धीरे सामाजिक हो जाता है। शुरू में जब बालक का जन्म हुआ रहता है तब वो ना तो सामाजिक ही रहता है ना असामाजिक। धीरे धीरे वो हाव भाव को समझेगा, समझेगा कि कौन कौन मेरे परिवार के सदस्य हैं। लगभग 1 वर्ष के आते आते बालक जो है अपने परिवार का सक्रिय सदस्य होना प्रारंभ हो जाता है, और लगभग 2 वर्ष में वो अपने परिवार के सभी सदस्य को जानना या पहचानना शुरू कर देता है कि मैं किस परिवार का सदस्य हूँ और इसके अंतर्गत कौन कौन लोग हैं, कौन बाहर के लोग हैं। 2 वर्ष तक लिख लेंगे इसको, 2 वर्ष तक परिवार का सक्रिय सदस्य हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में जो है बालक केवल आत्म केंद्रित होता है। 2 वर्ष में वो परिवार का सक्रिय सदस्य हो जाता है, सक्रिय सदस्य। प्रारंभिक अवस्था में बालक जो है आत्म केंद्रित होता है, यानी कि इस अवस्था में बालक जो है आत्म केंद्रित होता है। जब बालक किसी स्कूल में जाना प्रारंभ करता है तब वो बहि केंद्रित होता है। आत्म केंद्रित यानी कि प्रारंभिक अवस्था में बालक जो है आत्म केंद्रित होता है, केवल अपने बारे में सोचता है। लेकिन जब वो किसी स्कूल में जाना प्रारंभ करता है तब वो बहिर्केंद्रित होता है, दूसरों के बारे में भी सोचता है कि ये मेरे दोस्त है, टिफिन इन्हीं के साथ शेयर करना है, दूसरे दिन ये नहीं दे, मैं नहीं दूंगा, ये भी नहीं देगा। इस तरह से वो बहिर्केंद्रित होता है, दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है। 5 वर्ष के आते आते वो सामाजिक व्यवहार करना शुरू कर देता है। सामाजिक व्यवहार, इस तरह से धीरे धीरे उनमें सामाजिकता के जो है गुण है विकसित होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में वो आत्म केंद्रित होता है, स्कूल जाते जाते बहिर्केंद्रित होता है, दोस्त बनते हैं और फिर वो सामाजिक सदस्य बनते हैं। इसके बाद जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को वो फिर 6 वर्ष का बालक जो है नए वातावरण में अपने दोस्तों के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश करता है। इस समूह में जैसे टोली का समूह कहा जाता है, टोली की अवस्था कहा जाता है, समूह की अवस्था कहा जाता है, या फिर गैंग एज कहा जाता है। बाल्यावस्था के बारे में बात कर रहा हूँ। सिर्फ टोली की अवस्था कहा गया है, समूह अवस्था कहा गया है। समूह अवस्था भी अच्छा लगता है। समूह की अवस्था है, यानी कि 6 वर्ष का बालक जो है धीरे धीरे उनका सामाजिकरण तीव्र गति से होना प्रारंभ होता है।
गेंगेज है, प्री गेंगेज और गेंगेज। हरलाख का एक और कथन लिख लेंगे इसमें, इनका अच्छा कथन है टोली के संबंध में। टोली के संबंध में हरलाख कहते हैं कि टोली बालक के आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, टोली बालक के आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरे के प्रति भावना आदि गुणों का विकास करती है। फिर से बोल रहा हूं, टोली बालक के आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरे के प्रति भावना इत्यादि गुणों का विकास करती है। सोच के इमेजिन करके देखिएगा, कल्पना करके देखिएगा कि अगर कोई बालक दिन भर घर में रहता हो और एक बालक जो है अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हो, तो क्रिकेट खेलने वाले बालक के अंदर इन सारे गुणों का विकास हो जाएगा, आत्मनियंत्रण आ जाएगा। वो हर बार ये नहीं बोलेगा कि बाल हर बार मैं ही फेंकूंगा, कभी बैटिंग करेगा, कभी फील्डिंग करेगा, कभी बॉलिंग करेगा। अपने नेता के प्रति भक्ति आ जाएगा, जो उनके कैप्टन रहेगा उनके प्रति भक्ति आएगी कि वो अच्छा करता है, उनको कैप्टन बनाएंगे। नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, समाजीकरण की भावना का विकास होगा, यानी कि टोली उनमें इतने सारे गुणों का विकास करता है। ये किसका कहना है? हरलाख। क्रो एवं क्रो का मानना है कि इस उम्र के बालक, हम अपने शब्द में लिख लेंगे कि क्रो एवं क्रो यह मानते हैं, पहले समझ लेंगे इस बात को, शॉर्टकट में लिख सकते हैं। क्रो एवं क्रो का यह मानना है कि इस उम्र के बालक, बाल्यावस्था के बालक अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं आप लोगों की तरह, लेकिन पीठ पीछे परिहास करते हैं। इस उम्र के बालकों के संबंध में कहते हैं, हाँ, बाल्यावस्था के संबंध में शिक्षक का सम्मान करते हैं। इस उम्र के बालक जो है अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं, लेकिन परिहास भी करते हैं। एक्टिंग करके बताते हैं वो सर, मोटू सर ऐसे पढ़ाता है, ऐसे करके, पतलू सर ऐसे पढ़ाते हैं। कभी नाम नहीं लेंगे सर का, इतना इज्जत करते हैं, लेकिन मोटू पतलू बोलेंगे। अपने यहाँ एक टीचर आते हैं, उनको तो बिल्लू सर बोलते हैं। ज्यादा काला ही नहीं है, लेकिन नाम ही रखते हैं बिल्लू सर। मतलब ये गुण किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक देखी गई है। सब नाम रखा है, सब टीचर इस उम्र की यह विशेषता है कि जिस कार्य में उनकी रुचि होती है, समाजीकरण के अंतर्गत जिस कार्य में उनकी रुचि होती है, वह स्वाभाविक रूप से उस कार्य को करने में उन्हें आनंद आता है। जिस कार्य में उनकी रुचि होती है, जिन कार्य में बालकों की या बालिकाओं की रुचि होती है, उन कार्य को करने में उन्हें आनंद आता है। और यह देखा गया है कि बालकों की रुचि संज्ञानात्मक क्षेत्रों में अधिक होती है। संज्ञानात्मक क्षेत्रों से तात्पर्य जो ज्ञान से संबंधित है, गणित बनाना, पुस्तकें पढ़ना, कहानियां पढ़ना, जीवनियां पढ़ना, ये सब। और बालिकाओं में कलात्मक क्षेत्रों में या सृजनात्मक क्षेत्रों में रुचि देखी गई है। नृत्य करना, कुछ वाद्य यंत्र बजाना सीखना, नई नई कलात्मक चीजें सीखना, कढ़ाई करना, बुनाई करना, ये सब। क्रो यह मानते हैं कि इस वर्ग के बालक जो है या बालिका जो है अपनी रुचि के से संबंधित कार्य करना पसंद करते हैं, जो उनकी रुचि होती है हॉबीज के अनुसार। और यह देखा गया है कि बालकों की रुचि संज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्यादा होती है, ज्ञान से संबंधित, पढ़ने में, गणित बनाने में, कहानी पढ़ने में। और बालिकाओं की रुचि जो है सृजनात्मक क्षेत्रों में अधिक होती है। सृजनात्मक, जैसे कुछ नया निर्मित हो, कलात्मक क्षेत्र व सृजनात्मक क्षेत्र, कला और सृजन। किशोरावस्था में देखेंगे, किशोरावस्था में सामाजिकरण इसे पाया जाता है। बालक एवं बालिकाएं, किशोर एवं किशोरियां आकर्षक परिधान व वेशभूषा से दूसरे जो विपरीत लिंगी बालक या बालिका है उनको आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। ये उनके सामाजिकरण की पहली बुनियादी ढांचा है।
यानी कि वे ऐसे परिधान पहनना पसंद करते हैं जो दूसरों को आकर्षित करे। अगर कोई उनसे पूछे ना कि मैं कैसे, वो कैसे दिख रहे हैं, खुद ही पूछ लेंगे आज मैं कैसे दिख रहा हूँ बताएं। समूह का निर्माण मनोरंजन के लिए करते हैं, टाइम पास करने के लिए, बातें करने के लिए, गपशप मारने के लिए। इस वर्ग के बालक या बालिकाओं में समूह के प्रति अन्योन्य भक्ति होती है। अन्योन्य भक्ति, अन्योन्य भक्ति या अत्यधिक भक्ति लिख सकते हैं। अनन्य, अत्यधिक भक्ति होती है अपने समूह के प्रति। जिस वर्ग में एक और विशेषता लिखेंगे, इस अवस्था के बालक अपने समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। यूपी टेट 2011 में आया हो। इस अवस्था के बालक अपने समवयस्क या समूह के में सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, पूरे एक्टिवेट रहेंगे। गणेश मढ़ाना है, 5 समय दूंगा तो भी 5 समय। अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। सक्रिय समवयस्क जो उनके दोस्त होते हैं, किशोर किशोरियों के, उनके सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। और किन किन गुणों का विकास होता है सामाजिकरण में लिखेंगे, नेतृत्व, उत्साह, सहानुभूति। हाँ, किशोरावस्था में, किशोरावस्था की बात हो रही है। नेतृत्व, उत्साह, सहानुभूति, इन सब गुणों का विकास होता है। जीवन दर्शन का इस उम्र में विकास होना सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसे किशोरावस्था की कक्षा में भी बताया था। इस वर्ग के जो बालक या बालिका होती है उनमें जीवन दर्शन का निर्माण होता है कि क्या सही है और क्या गलत। इंग्लिश आप लोग भी पढ़ोगे क्या? सिलेबस में है ना, लेकिन अभी नहीं। माता पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहते हैं। माता पिता यानी कि गैप जनरेशन इस उम्र में फिर देखने को मिल जाता है कि उनके विचार अलग है, माता पिता के, बच्चों के विचार कुछ अलग है। माता पिता के साथ वैचारिक मतभेद, इस उम्र के बालक या बालिकाओं में भविष्य से संबंधित चिंता जो है चिंता करना प्रारंभ हो जाता है, या व्यवसाय के संबंध में चिंता करना प्रारंभ कर देते हैं। इस उम्र के बालक या बालिकाएं व्यवसाय के संबंध में चिंता करना प्रारंभ कर देते हैं, और ये चिंता विभिन्न तरह की होती है। इस उम्र के बालक या बालिका व्यवसाय से संबंधित जो है चिंता करना प्रारंभ कर देते हैं, और चिंता विभिन्न प्रकार की होती है, जिनमें चिंता के विभिन्न कारण लिखेंगे। धन के लिए चिंता, आगे भविष्य में मैं धन कमा पाऊंगा या नहीं। प्रेम के संबंध में चिंता, जिससे मेरा प्यार हुआ है उसी से हो पाएगी कि नहीं, या हो पाएगा कि नहीं। प्रेम, विवाह के संबंध में चिंता, सब कब हो गया, मेरा कब होगा, इस तरह की चिंता। शिक्षा से संबंधित चिंता, सबके अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे क्यों कम आते, इस तरह की चिंता। और लिखेंगे परिवार से संबंधित चिंता, परिवार में मेरी जो स्थिति होनी चाहिए वो स्थिति है कि नहीं, सामाजिक मुझे सम्मान मिल पा रहा है या नहीं। यानी कि ये बहुत सारे चिंता के कारण होते हैं, और ये चिंता उनके अधिगम को या तो तीव्र करते हैं या मंद, ये भी लिखेंगे। ये चिंता उनके अधिगम को या सामाजिक विकास को तीव्र या मंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिंता से चतुराई घटे और दुख में घटे शरीर हो जाता है। सामाजिक विकास को तीव्र या मंद करते हैं। तीव्र भी, अगर चिंता कम है, समायोजित है अच्छे से, तो वो तीव्र गति से विकास करेगा। बहुत चिंतित है तो उसकी गति जो है मंद हो जाएगी। अब सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक लिख लेंगे। वंशानुक्रम तो रहेगा ही, इसके साथ साथ और क्या करेंगे जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास, शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास ये प्रभावित करेंगे। शारीरिक पॉइंट में लिखेंगे, जहाँ आपको डाउट रहेगा कि ये प्रभावित नहीं करने वाले कारक नहीं है, इस पर बात कीजिए। संवेगात्मक विकास, शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास किसी बालक के या बालिका के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक विकास। आर्थिक सामाजिक वातावरण, आप लिख करके लिखेंगे आर्थिक कारण और सामाजिक कारण।
पालन पोषण की विधि भी आर्थिक और सामाजिक कारण के साथ साथ तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसके नीचे। आर्थिक और पालन पोषण की विधि, पालन पोषण की विधि भी किसी बालक या बालिका के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। विद्यालय और शिक्षक भी प्रभावित करते हैं, इसके साथ लिखेंगे। पालन पोषण की विधि के बाद विद्यालय और शिक्षक, खेल कूद, अगर बालक अत्यधिक खेलने कूदने वाला है तो उनका सामाजिक विकास अत्यधिक तेज होगा, घर में बैठा रहने वाला कम होगा। समूह या टोली ये भी प्रभावित करता है किसी बालक के विकास को। खेल के मैदान से संबंधित कोटेशन आया हुआ है, लिख लेंगे। हैरीमन और स्किनर, किशोरावस्था से संबंधित खेल के मैदान की क्या भूमिका है? हैरीमन एवं स्किनर कहते हैं, स्किनर, हैरीमन और स्किनर कहना है कि खेल का मैदान बालक का सर्वांगीण विकास कर, खेल का मैदान बालक का सर्वांगीण विकास का निर्माण स्थल है। बालक के सर्वांगीण विकास का निर्माण स्थल है, इतना ही बस लिख लेंगे। सर्वांगीण विकास या सर्वांगीण विकास का निर्माण स्थल है। एक लाइन आप लोग परिभाषा को ऐसे याद कीजिए, एक कीवर्ड बस में, निर्माण स्थल, निर्माण की बात करते आप खत्म। ये सब कारक है, क्या क्या लिखे हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, आर्थिक सामाजिक वातावरण और पालन पोषण की विधि, विद्यालय और शिक्षक और खेलकूद। समूह या टोली को प्रभावित करना। इसमें कोई कारक है जो आपको लगता है कि प्रभावित नहीं करेंगे हमारे सामाजिक विकास को? सभी विकास, सभी चीजें करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे अब संवेगात्मक विकास। अच्छा, मैं कुछ बताने वाला था ना, बंद कर देंगे आखिर आप लोगों के लिए होता है। मैं आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को